बच्चा मेरा है। ठीक है महाराज, को दरबार में लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। क्या बात है महाराज? ये बच्चा मेरा है। नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है। देखो ये बच्चा एक का ही है, क्योंकि बच्चा एक है, इसलिए जिसका बच्चा है वो आपस में ले लो। नहीं महाराज, ठहरो मंत्री जी। महाराज, इस बच्चे को हमारे पास लेकर आइए। मंत्री जी, अब इस बच्चे के तलवार लाइए। हाँ बस यार, मैं खड़ा हूँ, मार चलाना चला तो फिर मैं तो यार गांधी, एक उसको मिल जाए और एक उसको। नहीं महाराज, ये बच्चा इसे दे दीजिए। ये मंत्री जी, ये बच्चा इसको दे दिया जाए। छोड़ दे। देखा तुमने, ये सच्ची माता है जो अपने बच्चे को तुम्हें देकर तुम्हें देने के लिए तैयार होगी, लेकिन इसकी लोग इसे गवारा नहीं। ऐसी औरत को मंत्री जी हमारे राज्य से देश निकाला दिया जाए, और यदि ये दोबारा इस राज्य में दिखाई दे तो इसे बिल्कुल बंद दिया जाए। गाड़ी पिघला, मेरा इंतजार कर रही होगी। ग्राउंड का नहीं बना, वो हिला है आज मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा है, कुछ नाच गाना हो जाए। पहले महारानी जी के हाल का तो पता लगा लो। आज महारानी जी बड़ी उदास बैठी हैं, कुछ इनके दिल का हाल तो पूछ लो। चलो ठीक है। रानी जी, आज आपको क्या हुआ है जो इतनी मायूस बैठी हो? प्यारी सखी, मैं क्या बताऊं, जब से महाराज मुझे कहकर लाए हैं, मुझे तरफ देखने के लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं है। जब तक देखो वो हमेशा राजमहल के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और मेरा मन हमेशा आगे जाओ जी। रहता है। महारानी जी, ये तो बात बहुत गलत है और मेरा दिल भी यही कहता है। हुस्न पे लाखों दीदार होते हैं, हुस्न पे लाखों दीदार होते हैं, जो लोग इश्क नहीं करते वो लोग बेकार होते हैं। तुम सत्य कहते हो। आओ अपना मन बहलाने के लिए कुछ गा बजा ले। क्यों नहीं महारानी जी, आज आपने जो बचपन में हमें एक गीत सिखाया था उसी को दोबारा दोहराते हैं और सभी मिलकर उसे गाते हैं। ठीक है प्यारी सखी। भूले रहे जाओगे आगे। फुलवारी
कैसा लगेगा? प्यारी सखी, कुछ पल के लिए तो मन मेरा बहुत खुश रहा, परंतु अब भी बात वही की वही है, क्योंकि महाराज के दर्शनों के बगैर मेरी अभिलाषा तो अधूरी की अधूरी है। क्या बात होगी मैडम जी? महारानी जी, क्या बात है? बहुत ज्यादा उदास में जला रही हो, क्या बात है? राजा से खटपट हो गई है क्या? प्यारी सखी, क्या बताऊं, इस जवानी यौवन को जब देखने वाला ही ना है, ना ही वे सुबह आते हैं ना ही शाम को आते हैं, मेरी तन्हाइयां मुझे खाती रहती है और ये इतना बड़ा महल मुझे सोचने को आता है, इसलिए मेरा मन हमेशा उदास रहता है। तो महारानी जी, आप कितनी उदास नहीं रहा करो, राजा को कुछ किसी ना किसी तरह से खुश रखा करो। सखी, लगता है महाराज रानी जी के महलों में आ रहे हैं, तुम थोड़ा इधर उधर हो जाओ। ठीक समझा ही रहे। महाराज, आप महाराज प्रणाम। क्या बात है पिंगला, क्यों उदास नजर आ रही हो? बस महाराज, जो आपको शाबाश, लगाओ बच्चों का 4,000 रुपए डॉक्टर सतीश यादव, संचालक द्रोणाचार्य कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खेटावा, 11,000 रुपए रामलीला में भेंट कर रहे हैं, और वैसे भी हर दफा 11,000 21,000 देते ही रहते हैं। उन्होंने रामलीला में आना खाएगा, लेकिन किसी कार्यवश वे नहीं आ सके, रुपए उन्होंने भेज दिए 11,000 रुपए हम रामलीला मैनेजिंग कमेटी की ओर से और रामलीला क्लब की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं, भावना रखते हैं ये कि उनके कार्यों में भगवान विकास कार्यों में सहयोग दे। बार बार धन्यवाद। ये धर्मपाल जी पटवारी खेटावास वाले मशहूर हैं पटवारी जी, उनके सुपुत्र हैं श्री सतीश जी शर्मा, सतीश यादव, डॉक्टर सतीश जी यादव उनके सुपुत्र हैं श्री धर्मपाल जी यादव के, पटवारी जी के बार बार धन्यवाद। 5100 रुपए, शाबाश, ताली लगाओ बच्चों। 5100 रुपए शोभाराम ज्ञानचंद जी, जो हमारी रामलीला मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। 5100 रुपए रामलीला में राज तिलक में भेंट कर रहे हैं। हम रामलीला मैनेजिंग कमेटी की ओर से और रामलीला क्लब की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आगे महाराजा बरसरी का दरबार है और मंसूर देश से जो योद्धा आए हैं और उनका यहाँ मल्लयुद्ध होगा और पिंगला उनके साथ होगी, और इस मल्लयुद्ध को देखिए, ये आपके सामने। मंत्री जी, जी महाराज, मंदसौर राज्य से जो योद्धा आया है उसको लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। के लिए चुनौती देता हूँ। लेकिन तुम्हारी शर्त क्या होगी? महाराज, मेरी शर्त यह है कि मेरे राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों के कर माफ कर दिए जाए। ठीक है योद्धा,
यदि तुम हमारे योद्धाओं से जीत गए तो हमें तुम्हारी यह स्वीकार होगी, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हारे राज्य को दुगना कर देना होगा। ठीक है महाराज। मंत्री जी, आज्ञा महाराज। आप जाइए और हमारे योद्धाओं को लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। जी महाराज। बलि शुरू करवाया जाए। ठीक है महाराज। महाराज आज्ञा दो। योद्धा, ये मंदसौर राज्य से योद्धा आया है और ये हमारे राज्य के पहलवानों को चुनौती दे रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इससे लड़ो, इसे हराओ। क्या हम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ऐसे योद्धाओं पर खर्च करते हैं हर माह? महाराज, क्या इन्हीं योद्धाओं के ऊपर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं